समान नागरिक संहिता पर हलचल तेज। आज होगी महत्वपूर्ण बैठक, कैबिनेट विस्तार की चर्चा भी गरमाए। कांवड़ियों के पैर धोकर मुख्यमंत्री धामी ने लिया आशीर्वाद। हरिद्वार में उमड़ रहा शिव भक्तों का सैलाब। कांग्रेस पौड़ी में निकालेगी स्वाभिमान न्याय यात्रा। 17 जुलाई से निकालेगी स्वाभिमान न्याय यात्रा। अंकिता भंडारी हत्याकांड का उठाया जाएगा मुद्दा। श्रीनगर में ऑल वेदर, मोटर मार्ग पर जगह जगह बरसात। बारिश के चलते आ रहा मलबा बना परेशानी। प्रशासन की ओर से नहीं हुए इंतजामात, यात्रियों को हो रही परेशानी। लक्सरवा देहात में झमाझम बारिश जारी। वार्निंग लेवल पर बह रही गंगा नदी व सुलानी नदी के जलस्तर ने बढ़ाई टेंशन। खेत जलमग्न होने से फसलें हुई बर्बाद। आज से मिलेगा सस्ता टमाटर। राजधानी दून में टमाटर के दामों ने टेंशन की, कम आई हल्की गिरावट से लोगों को राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं आम खबरों के साथ में और देवप्रयाग से आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर यात्रा से लौट रहा वाहन गहरी खाई में जा गिरा है। हादसे में 6 लोग हुए लापता। श्रीनगर NH58 कूलर के समीप यह हादसा हुआ है। वाहन में 11 लोग सवार थे और देर रात 3 बजे की ये घटना है। घटनास्थल पर पहुंची SDRF की टीम। रेस्क्यू अभियान चलाकर 5 को बाहर निकाले जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर रेस्क्यू अभियान चलाकर 5 को बाहर निकाले जाने की बात सामने आई और घटनास्थल पहुंची SDRF की टीम। तो घटनास्थल पहुंची SDRF की टीम। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं, SDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। ये आम जानकारी, जहां पर रेस्क्यू अभियान चलाकर जहां 5 को बाहर निकाला गया, तो वहीं घायलों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। तो घायलों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है और लापता लोगों की गंगा नदी में तलाश जारी है। तो लापता लोगों की गंगा नदी में तलाश जारी। देवप्रयाग से खबर, यात्रा से लौट रहा वाहन गहरी खाई में जा गिरा। तो यात्रा से लौट रहा वाहन गहरी खाई में जा गिरा और 6 लोग हादसे में लापता हो गए हैं। तो इस हादसे में 6 लोग लापता हुए और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भगवान सिंह जुड़ चुके हैं। भगवान, कई लोग लापता हो गए, हालांकि कुछ लोगों को निकाल भी लिया गया है, कुछ लोगों का इलाज जारी है। पूरी घटना क्या है? भगवान सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपको श्रीनगर NH58 का बड़ा दुर्घटना रात बताई जा रही है। यहाँ पे 6 लोग 5 लोग तो 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं, NH58 पर ये बड़ा खबर आ रही है कि जिस तरह से गाड़ी से लेके जब अपने यात्रा से लेके निकल रहे थे, वहाँ पे के पास वहाँ पे 6 लोगों का लापता हो रहा है। किया जा रहा है। जैसे ही पता चलता है, प्रशासन की तरफ से भी कहा गया और कहीं तुरंत प्रशासन को जरूरत बताए और उनको मिलकर बड़ा दुखद। बिल्कुल भगवान, फिलहाल जो लोग निकाले गए हैं पानी के भीतर से, इनकी स्थिति कैसी है? भर्ती कर रहा है, स्थिति उनको उनका इलाज चल रहा है। उनको जो स्वास्थ्य लाभ और स्थानीय लोगों और हमारा पुलिस प्रशासन के तक उनको वहाँ पे भेज दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल भगवान, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर श्रीनगर NH58 कूलर के समीप हादसा हुआ और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि वाहन में 11 लोग सवार थे। तो यह हम खबर आपको बता दें, इस वाहन में 11 लोग सवार थे और कई लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यात्रा से लौट रहा वाहन गहरी खाई में जा गिरा है। तो यात्रा से लौट रहा वाहन गहरी खाई में जा गिरा, यह अहम खबर आपको हम बता दें। और हादसे में 6 लोग लापता हो गए हैं। तो इस हादसे में 6 लोगों के लापता होने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और वहीं आपको बता दें कि श्रीनगर NH58 कूलर के पास हादसा हुआ है।
और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आगे की खबरों का रुख करते हैं। अगली खबर आपको हम बताते हैं लक्सर से, जहां पर लक्सर व देहात में झमाझम बारिश जारी है। वार्निंग लेवल पर बह रही है गंगा नदी और बारिश से नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर आ गए हैं। गंगा नदी व सुलानी नदी के जलस्तर ने टेंशन बढ़ा दी है। खेत जलमग्न होने से फसलें भी बर्बाद हो गई। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से अब लोग डरे हुए हैं। प्रशासन ने नुकसान के सर्वे के आकलन की बात कही है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन ने नुकसान के सर्वे के आकलन की बात कही। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए भारी बारिश से सड़कों के किस तरीके के हालात हो गए हैं। लोगों के घरों और दुकानों में बरसात का पानी भर चुका है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ऐसे ही जीवन जीने को मजबूर हैं। भारी बारिश के चलते किस तरीके से जलभराव सड़कों पर हो गया। नदियां भी जलमग्न हो गई हैं। लोगों के घरों के अंदर और बाहर पानी भर चुका है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, यहाँ पर लोगों के सामने परेशानी है। आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरें देखिए लक्सर और देहात क्षेत्र में किस तरीके से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। और यह आम खबर आपको हम बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पानी भरा हुआ है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़कें किस तरीके से जलमग्न हो गई हैं। गंगा नदी भी वार्निंग लेवल के ऊपर बह रही है, जिसके चलते अब लोगों में डर भी नज़र आ रहा है। बारिश से सभी नदी नाले भी उफान पर हैं। यहाँ तक कि सड़कों पर भी बारिश का पानी भर चुका है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर लक्सर और देहात क्षेत्र में झमाझम बारिश, और इस झमाझम बारिश से लोग परेशान हो गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, बारिश से एक तरफ नदी नाले उफान पर हैं, गंगा नदी भी वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोग परेशान हैं। आखिर इस बारिश से निपटने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? बिल्कुल, प्रशासन दावे जरूर करता है गरिमा, देखिए, लेकिन जो प्रशासन के दावे हैं उनकी पोल यहाँ खुलती दिखाई दे रही है। क्योंकि लक्सर नगर पालिका में जिस तरीके से वार्ड नंबर 8 और नगर पंचायत का जो मेन बाजार है, वहां जो बरसात का जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर के घरों में घुस गया है लोगों के, और लोग इतने डरे सहमे हैं कि अब कहीं ना कहीं उनका जो सामान है वो भी खराब हो गया है। यानी कि प्रशासन के ऊपर आरोप जरूर लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर यहाँ ग्रामीणों में जो है देखने को मिल रही है। लेकिन जो पानी है कहीं ना कहीं बरसात का वो लोगों के घरों में घुस गया है। और ये हालात अकेले लक्सर का नहीं है, क्योंकि हजारों बीघा किसानों की जो हेक्टेयर कृषि भूमि है उनमें भी जो है जो गंगा का जलस्तर बढ़ने से पानी घुसा है। हजारों बीघा किसानों की जो कृषि भूमि है, कहीं ना कहीं उससे जो किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई है। रो नदी, पथरी नदी जो ज्यादा बरसात होने से जो है जिसका पानी ओवरफ्लो होकर के लक्सर बाजार और अन्य वार्डों में जो है घुसा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने गरिमा चेतावनी जारी की हुई है, अभी आने वाले 15 तारीख तक और अभी बारिश जो है लगातार बताई जा रही है। और अभी भी तीसरा दिन आज जो है बारिश जो है लगातार हो रही है देर रात से, क्योंकि जो बारिश की स्थिति है कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है, लोग परेशान हैं और साफ तौर पर लोगों के सामने कई सारी समस्याएं हो गई हैं। रामगोपाल, कई ऐसे लोगों को जो नदियों के किनारे बसे थे, प्रशासन की ओर से उनको भी किनारों से दूर रहने के लिए कहा गया है, साथ ही दूसरी जगहों पर शिफ्ट किए जाने को लेकर भी बात सामने आ रही है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल गरिमा, देखिए कि गंगा तटीय क्षेत्र है और जो सोलानी और गंगा जो नदी है, यानी कि गंगा नदी है, उस गंगा नदी के किनारे कम से कम 40 से अधिक ऐसे गांव हैं जो उनकी जद में आते हैं। यानी कि जिस तरीके से अभी भी पालावाली तटबंध से लेकर के उत्तर प्रदेश का राम साय वाला गाँव है, जहां तक जो तटबंध है वो गंगा नदी का क्षतिग्रस्त पड़ा है। उसी तटबंध के रास्ते जो गंगा का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में घुसता है, किसानों की जो फसलें हैं हजारों बीघा हेक्टेयर उसमें घुस जाता है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और करीब ऐसे 40 से अधिक ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की जद में आते हैं। उन्हीं को लेकर के प्रशासन ने जो बाढ़ चौकियां यहाँ 4 स्थापित की हुई है, उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों को भी, यानी कि जो किसान है उनको भी एक पुलिस प्रशासन जो है जाकर के चेतावनी दे रहा है कि जो गंगा है, गंगा के किनारे अपने खेतों में और कहीं ना कहीं उधर जाने की
एक हिदायत ना दे, क्योंकि जो गंगा का जलस्तर है उससे बढ़ने से अगर इधर जाओगे तो कहीं ना कहीं हानि हो सकती है। तो ये एक अवेयरनेस जो है लक्सर पुलिस की तरफ से, लक्सर प्रशासन की तरफ से फैलाई जा रही है। साथ में जो लक्सर तहसील प्रशासन है वो एक जो नुकसान है किसानों का और फिर जो रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है जिसकी वजह से जो ग्रामीण है उनका सामान खराब हुआ है, उसको आकलन करने के साथ ही उनके मुआवजे देने की भी बात जो है प्रशासन कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो ग्रामीण है वो आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक प्रशासन की कोई टीम तक जो है ऐसी जो तस्वीरें जो निकल करके आए जहां पर पानी घुसा है वहां पर नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं नाराजगी ग्रामीणों में जरूर जो है प्रशासन के खिलाफ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रामगोपाल, आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें जहां पर साफ तौर पर लगातार जलमग्न हो रही सड़कें और लोगों के घरों में भर रहा ये पानी लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है और लगातार हो रही बारिश से भी जलस्तर नदी नालों का बढ़ गया है। तो वहीं दूसरी ओर गंगा नदी भी वार्निंग लेवल के ऊपर बह रही है। ऐसे में आम जनता बेहद परेशान हो गई है। बारिश से नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर आ गए हैं और आम जनता के सामने समस्याएं नजर आ रही हैं। तस्वीरों में ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा नदी और सुलानी नदी के जलस्तर ने लोगों की टेंशन को अब बढ़ा दिया है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, वार्निंग लेवल पर बह रही गंगा नदी और बारिश से नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर आ गए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अगली खबर भी लक्सर से ही आपको बताते हैं जहां पर जीआरपी रेलवे ने पकड़े 2 चोर। महिला से लूट के पर्स, मोबाइल सहित चोर पकड़ लिए। मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जाते समय महिला से हुई लूट। जीआरपी थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। जीआरपी पुलिस ने दोनों को किया कोर्ट में पेश और जेल भेजा है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें जहां पर मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जाते वक्त महिला से लूट हुई थी। और जीआरपी थाना प्रभारी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। महिला से लूट के पर्स, मोबाइल सहित चोर को पकड़ लिया है। मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जाते समय महिला से लूट हुई थी। जीआरपी थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई ये कार्रवाई। जीआरपी पुलिस ने दोनों को किया कोर्ट में पेश और जेल भेजा। तो दोनों को कोर्ट में पेश किया और जेल भेजा। अक्सर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जीआरपी रेलवे ने पकड़े 2 चोर। तो जीआरपी रेलवे ने 2 चोर पकड़े। महिला से लूट के पर्स और मोबाइल सहित चोर पकड़े हैं। एक चोर को पकड़ा है। मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जाते समय महिला से हुई लूट। जीआरपी थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और महिला से लूट के लिया गया पर्स और मोबाइल सहित चोर को पकड़ लिया गया है। मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जाते समय महिला से लूट हुई थी। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। जीआरपी थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। यह आम खबर जहां पर नेतृत्व में कार्रवाई की गई और जीआरपी पुलिस ने दोनों को ही कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद चोर को जेल भेज दिया गया है। लक्सर से खबर, जीआरपी रेलवे ने 2 चोर पकड़े हैं। तो जीआरपी रेलवे की ओर से 2 चोर पकड़े गए और महिला से लूट के पर्स और मोबाइल सहित चोरों को पकड़ लिया गया है। और मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जाते समय महिला के साथ इन्होंने लूट की थी। महिला से लूटा गया पर्स और मोबाइल के साथ ही इन 2 चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया। जीआरपी थाना प्रभारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। महिला से लूट के पर्स और मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जाते हुए महिला से लूट हुई थी। और जीआरपी थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और जीआरपी पुलिस ने दोनों को अब कोर्ट में पेश किया, इसके बाद जेल भेजा गया है। तो ये आम खबर लक्सर से है जहां पर जीआरपी रेलवे ने 2 चोर पकड़े हैं। तो लक्सर से आम खबर, जीआरपी रेलवे ने पकड़े 2 चोर। ये आम जानकारी आपको हम बता दें। और अब इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने 17 से 22 जुलाई तक पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इसमें प्रमुख रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड को उठाया जाएगा।
वहीं यात्रा की तैयारी के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सभी जिला ब्लॉक नगर अध्यक्षों की बैठक ली है। बैठक में करण माहरा ने कहा कि स्वाभिमान न्याय यात्रा के माध्यम से भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। बीजेपी जहां नैरेटिव सेट करने के लिए लैंड जिहाद और लैंड जिहाद के साथ साथ कभी लव जिहाद इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से हटाना चाहता है, हम स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हम अंकिता के मर्डर केस से लेके और उत्तराखंड के लोगों के खून के उबाल के लिए जाने वाले हैं। हमारी उत्तराखंड की बेटी का बलात्कार, हमारी उत्तराखंड की बेटी का चीरहरण, उसकी हत्या और उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं। इस बात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी लगातार अलग अलग मुद्दे लेके कभी लैंड जिहाद कभी लव जिहाद लेके आ रही है। काशीपुर में रात से हो रही बारिश के चलते तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुका पूरा शहर, जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है और यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि यात्रियों को भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। शहर के नदी नाले अब उफान पर है और पूरी तरह से चौक हो चुके हैं। वहीं अब पानी लोगों के घरों में भी घुसने लगा है। जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली और बाढ़ चौकियों और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है और नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाकर अलग रहने की अलर्ट हिदायत भी दे दी गई और खतरे को देखते हुए लोगों को वहां से हटाने की भी तैयारियां प्रशासन के द्वारा कर ली गई हैं, क्योंकि काशीपुर में बहने वाली ढीला नदी और कोसी नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आती है। जैसे जलस्तर बढ़ता है तो वहां से भी पानी छोड़ा जाता है। काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप के नेतृत्व में लगातार टीम मॉनिटरिंग कर रही है और संपर्क साधे बैठी है। देर रात से लगातार बारिश चल रही है और जगह जगह हमारी टीमें लगी हुई हैं। बरसात होने से पहले भी नालों की सफाई कराई गई थी, लेकिन रात में जो भारी वर्षा हुई है इससे कुछ नाले चौक हो गए हैं, क्योंकि उसमें कुछ मलबा कुछ कचरा बह के आया है। तो इसको जगह जगह पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसमें नगर निगम और राजस्व की टीमें लगी हैं। जहाँ भी ऐसी समस्या आ रही है हमने जेसीबी भी डिप्लॉय कर रखा है और जहाँ भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही वहाँ निकासी कराई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुँचाया जा रहा है। जो हमारे यहाँ काशीपुर में नदियाँ आती हैं ये सारी ऊपर के क्षेत्रों से आती हैं और ऊपर बैराज बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमारी जो टीम है यहाँ की वो लगातार ऊपर की जो टीमें हैं बैराज की उनसे संपर्क में रहते हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी कैंपस में वार्षिकोत्सव गूंज में शिरकत करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि देश का युवा हमारा वर्तमान और भविष्य है। इतिहास गवाह है कि युवाओं ने क्रांतिकारी परिवर्तन करने के साथ ही देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। युवा ही समाज की दिशा और दशा तय करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है कठिन परिश्रम और सही दिशा में आगे बढ़ने की। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं और डीएसबी कैंपस के छात्रों ने जमकर लुत्फ भी उठाया है। देखिए, युवा हमारा भविष्य भी है, वर्तमान भी है और हमेशा युवाओं ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, समाज को बदला है, देश को बदला है और आज जरूरत भी है नौजवानों को आगे आने की और एक सही दिशा चुनने की। कठिन हो सकता है, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हमारे युवाओं के मन में एक संकल्प है, एक लक्ष्य है, एक गोल है, तो निश्चित रूप से सफलता उनके कदम चूमेगी। और आज मैं यहाँ पर वार्षिक समारोह में आया हूँ तो मुझे यहाँ पर आकर नौजवानों में जो ऊर्जा देखी है, जो उमंग देखा है, जो उत्साह देखा है, बहुत सुखद लगा है। और मेरा मानना है कि उत्तराखंड के
युवा हर क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो। उन्होंने अपनी प्रतिभा को निखार कर देश के नक्शे में अपने को स्थापित किया है। और अगली खबर है श्रीनगर से, जहां पर देवप्रयाग देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग ऑल वेदर रोड पर जगह जगह मलबा और बोल्डर आ जाने से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं प्रशासन की ओर से मलबे की सफाई के पुख्ता इंतजाम न होने के चलते यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मार्ग खोलने के लिए यात्रियों को खुद ही बोल्डर हटाकर मशक्कत करनी पड़ रही है। यात्रियों का कहना है कि बरसाती सीजन में कोई अनहोनी न हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से ऑल वेदर यात्रा मार्ग पर JCP के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि पर्यटकों और आमजन को आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। नैनीताल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को खनन माफियाओं के सुपुर्द कर दिया है। सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जिसके चलते खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन्वेस्टर्स मीट के नाम पर करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन नतीजे शून्य रहे। सरकार 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, तो वहीं सरकार श्वेत पत्र जारी कर लोगों को बताए अब तक कितने लोगों को नौकरियां दी गई और अब तक कितने उद्योग प्रदेश लगाए गए। करने का कार्य करें। हमारी पूरी छात्र संघ से मैं अनुरोध करूंगा, खनन में जिस तरह से खनन माफियाओं को के सुपुर्द कर दिया है प्रदेश को, और नदियां हों चाहे खेत हों, बंजर जमीन हो, खनन माफिया हर जगह घुसपैठ बनाए चुके हैं और कोई नियंत्रण नहीं है, कोई डर नहीं है। अपराधी बेखौफ हैं, खनन माफिया बेखौफ हैं और उनको कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण है, जिसकी वजह से वो बेखौफ हैं। क्या नतीजा है? 2.5 लाख लोगों को, 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, कितने उद्योग लगे? देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा में गंगा जल भरने आए कांवड़ियों के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने कांवड़ियों के पांव धोकर उन्हें गंगा जल भेंट किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने वृक्षारोपण किया और पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। इस कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा में देश भर के शिव भक्त कांवड़िए उत्तराखंड में गंगा जल भरकर ले आते हैं। कांवड़ियों की बड़ी लंबी यात्रा होती है। कांवड़ियों की यात्रा अच्छी और आसान रहे, इसके लिए हमारे द्वारा सभी व्यवस्था की गई है। साथ ही हम कांवड़ियों से अपेक्षा करते हैं कि जो शासन और प्रशासन के द्वारा यात्रा के नियम बनाए गए हैं उसका कांवड़िए पालन करें। पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आज हरिद्वार शिव भक्तों से भर गया है। कांवड़ियों की यात्रा मंगलमय हो, इसकी हम कामना करते हैं। पवित्र श्रावण मास में पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हमारे हरिद्वार में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, देवभूमि में आते हैं। लंबी यात्रा होती है, कठिन यात्रा होती है। उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी सरल हो, यात्रा आसान हो, यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। और साथ ही साथ हम उनसे यह भी अपेक्षा करते हैं कि जो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो एक गाइडलाइन बनाई होती है, उस गाइडलाइन का भी वो पालन करें। और पूरी तरह से आज हरिद्वार शिव भक्तों से पूरी तरह से भर गया है और लगातार यहाँ से जल ले जाने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, देवभूमि, पूरा हरिद्वार इस यात्रा के लिए तैयार है। सबकी यात्रा अच्छी हो, सबके लिए मंगल कामनाएं हैं।
अल्मोड़ा में महिला कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष राधा बिष्ट के नेतृत्व में स्थानीय चौहान बाटा में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार महिला कांग्रेस सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 बजे चौहान बाटा पहुंचे तथा बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर अल्मोड़ा कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष राधा बिष्ट ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई अपने चरम पर है और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर, दवाइयों के मूल्य तो पहले से ही काफी बढ़े हुए हैं, लेकिन अब भाजपा की सरकार में खाने की चीजें, सब्जी, तेल, दाल सबका मूल्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आम आदमी को अपने परिवार का भरण पोषण करना भी अब मुश्किल हो रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेके आज हम यहाँ पे सारी महिलाएं जो हैं महंगाई के खिलाफ, हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने जो हमें आदेश दिए हैं उसके अनुसार हमने यहाँ पे जो सब्जियां महंगी हो रही है उनको लगा के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे सिलेंडर है और ये खाने के जो भी खाद्य पदार्थ है सभी महंगा हो गया। भाजपा सरकार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सस्ती हो। महिलाएं अपना रसोई गैस का चलाएं तो अपने कैसे चलाएं वो, और सिलेंडर इतना महंगा है, खाद्य पदार्थ सब महंगे हैं और रसोई का जो भी सामान है वो महिलाओं को ही लाना होता है, वो उसको मैनेज महिलाओं को ही करना होता है। सारी जो महंगाई की मार है वो महिलाओं के ऊपर पड़ रही है। देखिए, भारत सरकार में इस बार जो महंगाई चरम सीमा पर गई है उसका हम महिला कांग्रेस की ओर से पुरजोर विरोध कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। क्योंकि देखिए, खाद्य पदार्थ हैं और जो हमारी डेली की जो सब्जी है वो इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि अल्मोड़ा में टमाटर 120 रुपए किलो बिक रहा है और अदरक 280। उत्तराखंड की खबरों में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।